दैनिक जीवन में हम बहुत परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम के कारण हमारे शरीर की शक्ति का ह्रास होने लगता है। लेकिन पोषक तत्वों की कमी के कारण, खाने पीने का ध्यान न रखने के कारण हमारे शरीर में कमजोरी आने लगती है। ऐसी अवस्था से बचने के लिए हमको दिन में 2 बार यह वाइल्ड यूनिकॉर्न 2 गोली दिन में 2 बार सेवन करनी चाहिए, दूध या पानी के साथ। यदि हम इसको नियमित रूप से सेवन करते हैं तो हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां मजबूत बनी रहती है, क्योंकि इसके अंदर मुख्य घटक शिलाजीत भी है और शिलाजीत के सेवन से हमारा शरीर निरोगी एवं बॉडी के टॉक्सिन्स पास आउट रहते हैं। आप अपनी दवा ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हैं। संपर्क करें 8899411121 8899111121। नमस्कार, मैं ऋचा भाटी आप सभी का स्वागत करती हूं आरोग्य में। दोस्तों, जिस दिन हम आज़ाद हुए थे यानी कि 15 अगस्त 1947, उसी दिन एक ऐसी संस्था ने नींव रखी थी जिसने अपने आप से वादा किया था कि अब सभी लोगों को उनकी बीमारियों से भी आज़ादी दिलानी है, और वो संस्था है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी। और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दीपक कुमार जी। तो आइए आज उनसे ढेर सारी बातें करेंगे, इस एपिसोड में ढेर सारी जानकारियां लेंगे। तो बिना देर किए उनका स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। वैद्य जी, आज आपसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में जानेंगे, जानकारियां लेंगे, लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्हें हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो पहले उनसे बात कर लेते हैं जी। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं पंकज कुमार बोल रहा हूँ सर। मैं कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका वैद्य जी से? मैम, मैं लगभग मुझे 1 महीने से मुझे एसिडिटी और सर में दर्द और कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम रहती है जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 30। अच्छा, बीपी या शुगर तो नहीं है? नहीं सर। आपका खाना पीना नियमित है? कभी कभी गड़बड़ हो जाता है सर। क्या जंक फूड बहुत ज्यादा सेवन तो नहीं करते? नहीं सर। मिर्च मसाले या बहुत ज्यादा भूख मारते हो? नहीं सर, अभी थोड़े दिन से थोड़ी सी मानसिक तनाव वगैरह कुछ था, इस वजह से मुझे लग रहा है और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर। ठीक, और कोई दिक्कत? नहीं सर, और कोई दिक्कत नहीं। संजय जी, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो के होए। सबसे पहले आप चिंता मुक्त हो, चिंता से दूर रहें और खाना पीना अपना नियमित रखें। चाय, मिर्च मसाले, खटाई, तले पदार्थ का पूर्णतया परहेज रखें। 1 चम्मच सौंफ पानी में पका लें और उसको पकाकर किसी भी समय दिन में 2 बार चाय की तरह सिप करें, पिए। उसमें टेस्ट के लिए मिश्री डाल लें। मिर्च मसाले, खटाई, अरहर की दाल, घी, लाल मिर्च का पूर्णतया परहेज रखें। और यदि आपको आराम कम लगता हो तो इसमें काले वाली बड़ी इलायची डाल लें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। रही बात कॉन्स्टिपेशन की, कॉन्स्टिपेशन के लिए आप त्रिफलाघन की 4-4 गोली या प्रवाहिकार चूर्ण सेवन करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। यदि आपको असर कम होता है तो आप एक बार मेरे से संपर्क कर लें या मेरे पास आ जाएं। उम्मीद करता हूं कि छोटी मोटी परेशानी इस प्रयोग से निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। यदि नहीं होती तो आप मेरे से आकर के मिल लें। और चिंता जब भी आदमी के शरीर में, दिमाग में बढ़ती है, उसका पेट और पेट के नीचे का भाग सबसे पहले अफेक्टेड होता है। हमारा पित्त प्रकुपित होता है। तो थोड़े थोड़े समय बाद, थोड़ा समय हम भोजन करते रहें तो ये पित्त धीरे धीरे शांत होने लगता है। परहेज खाने पीने का रखें, आपको निश्चित लाभ
मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और मुझे पूरा यकीन है कि आप को ये जो जानकारी है ये बहुत लाभदायक लगेगी। बाकी अगर आप वैद जी से बातचीत करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8899411121 और हमारा दूसरा नंबर है, अगर आपकी कस्टमर केयर नंबर पर किसी भी कारण से बात नहीं हो पाती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8899111121 पर। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की जितनी भी औषधियाँ हैं वो 100% शुद्ध जड़ी बूटियों से बनी हैं और जैसे ही आप उनका सेवन करते हैं वो आपके शरीर में असर दिखाने लगती हैं। आप कोई भी औषधि ऑर्डर कर सकते हैं और ऑर्डर करने के लिए आप अमेज़ॉन या इंडिया मार्ट पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे के ज़रिए आप पेमेंट भी कर सकते हैं। तो वैद जी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आते हैं, लेकिन मैं अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करना चाहूँगी जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो सबसे पहले यही चाहूँगी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में बताएं, कैसे ये बीमारी होती है, कितनी घातक है और किस तरह से किसी को पता लगता है कि ये बीमारी उन्हें है। ऋचा जी, ये एक बहुत ही गंदी बीमारी है, दुष्ट वर्ग की बीमारी है। आयुर्वेद के हिसाब से 80 प्रकार के वात रोग होते हैं जिसमें पैरालाइज, कंपवात, गठिया, सियाटिका, सर्वाइकल, बहरापन, मिनमिनाहटपन इत्यादि टोटल ये 80 प्रकार के हैं। और 80 के 80 प्रकार के वात रोग जब बिगड़ते हैं तब बनती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। हमारी बॉडी के सेल सबके बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं, सबके साथ है, लेकिन कभी कभी अननोन कारण से हमारे सेल्स बनने थोड़े कम हो जाएं, मरने ज़्यादा हो जाएं, तब ये बीमारी बनती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। जिन परिवार के माँ बाप के गोत्र एक हों, अक्सर बच्चों को यह बीमारी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये एक प्रकार की जेनेटिक डिजीज़ है। हमारे शरीर में जो सेल्स को स्ट्रेंथ देती है उसका नाम है डिस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन। इसकी कमी से भी ये दिक्कत बनती है। ये अक्सर 7 साल, 17 साल, 27 साल, 37 साल, 47 साल में बहुत तेज़ी से क्लिक करती है। ये कई प्रकार की है। एक तो DMD जिसको ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी कहते हैं। यह 2 साल से 6 साल तक के बच्चों को जल्दी से क्लिक करती है और 10-12 साल के बच्चे व्हील चेयर पर आ जाते हैं। दूसरी प्रकार की है BMD जो 10 साल के बच्चों को क्लिक करती है। एक है EDMD जो लड़कों को होती है। अक्सर ये बाल्यावस्था से जब युवा अवस्था की ओर जाते हैं तब ये तेज़ी से क्लिक करती है। चौथी है LGMD, कंधे, जांग और कूल्हे इससे जल्दी अफेक्टेड होते हैं, उनकी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। यह लड़के और लड़कियों दोनों को होती है। एक है FHD, ये कंधे, पैर इनको तेज़ी से अफेक्टेड करती है। यहाँ की मांसपेशियां बहुत कमज़ोर होने लगती हैं और इस प्रकार के पेशेंट अपने हाथ से सीटी तक नहीं बजा पाते और हाथ को मुंह तक ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। और एक है MMD, ये अक्सर किशोर जो अवस्था में होती है बच्चे उनको क्लिक करती है। इसकी जो मसल्स हैं आँखों को और दिल को सबसे पहले अफेक्टेड करती है। खाना खाने में, निगलने में इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। और इस प्रकार का रोगी को सर्वप्रथम चलने में दिक्कत आती है, फिर उठने बैठने में दिक्कत आती है, फिर लेटकर करवट बदलने में दिक्कत आती है। और अक्सर जब ये बिगड़ जाती है अवस्था तो जिस अवस्था में लड़का या लड़की लेटर है उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। वैद जी इसके बारे में और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी जी कौन बोल रहे हैं? मैं शुक्ला बोल रही हूँ जी, मिसेज शुक्ला। कहाँ से? पठानकोट से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आरोग्य में। वैद जी से क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार जी। बहन जी प्रणाम। ऐसा है डॉक्टर साहब, मैं ना टीवी पे आपका प्रोग्राम देख रही हूँ कई दिन से। आप भी आते हो सुबह टीवी पे? जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे ना मुंह में छाले कम से कम 1.5-2 साल से हो रहे हैं। दवाइयाँ मैं इतनी लगा रही हूँ जो ट्यूबें वगैरह आती हैं, कभी कुछ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़े से कम हो जाते हैं फिर वैसे ही हो जाता है हाथ मेरा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है जी 80। आपको बहुत ज़्यादा कब्ज तो नहीं रहती? नहीं डॉक्टर साहब, कब्ज नहीं रहती है। मेरे को ना थोड़ी सांस की प्रॉब्लम थी। अच्छा। तो उससे मैं उसका सांस की दवाई दे रही हूँ, कैफिनेक्स।
जी तो बल्कि उससे साइड इफेक्ट उसका ये है कि मुझे मोशन आते हैं, जी 2-2 3-3 बार जाना पड़ता है। ठीक। पहले तो लूज थे, अब थोड़ा बहुत ठीक है। मैं ठीक। ग्लूकोज डेली दे रही, और सॉरी वो इसबगोल डेली दे रही हूँ 2 चमचे, कभी लस्सी के साथ तो कभी पानी के साथ, कभी दही के साथ। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत डॉक्टर साहब ये है कि भाई मेरे ना एक तो टंग बड़ी ड्राई रहती है, एकदम मतलब 2-2 मिनट बाद दिल करता है कि पानी पीऊं। जी और किसी दिन कभी कभार हो जाता है कि ऐसे रात को नींद भी नहीं आती है, और साथ में एलर्जी की शिकायत भी है मेरे को। ठीक। एलर्जी में खुजली आती है? हाँ जी आती है कभी, मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं है, वो मैं दवाई लेती रहती हूँ तो थोड़ा मतलब बर्दाश्त वाली होती है कभी, पर होती रहती है खारिश मेरे। ठीक। आपके कभी पेशाब में जलन तो नहीं होती या खून की कमी तो नहीं है? खून की कमी है डॉक्टर साहब, मैंने अभी करवाया था पीछे टेस्ट अपना हीमोग्लोबिन, जी तो मेरा 10 आया था। ठीक। 10 पॉइंट कुछ 1-2 था वैसे, जी। तो खून की तो कमी है, हीमोग्लोबिन तो कम है मेरा। बहन जी आपका हीमोग्लोबिन 10 है, कम है, लेकिन इतना कम नहीं कि इसके कारण खुजली हो। आप गोले के तेल में कपूर डाल करके मलें, मैं उम्मीद करूंगा आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, आपने बताया आपको सांस की बीमारी की दिक्कत है जिसके कारण आपको दवाई ले रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट है आपके मुंह के अंदर छाले पड़ रहे हैं। आप अपनी रिपोर्ट्स मेरे को भेजना, मैं उम्मीद करूंगा आपका श्वास की दिक्कत, खुजली की दिक्कत और मुंह के छाले की निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मैं कुछ प्रयोग बताता हूं, आप इस प्रयोग को करें। अगर आपको लाभ मिलता है बहुत अच्छा, नहीं मिलता तो आप मेरे से फ़ोन पे दोबारा संपर्क करना, मैं आपका ट्रीटमेंट चलाऊँगा। और इस तरह की बीमारी में एक बात कहूँगा, प्रातः काल की पवन का सेवन करे सुजान, बल बुद्धि विद्या धन बढ़े, उपजे बहु सद्ज्ञान। हमको सबसे पहले सुबह प्रातःकाल जरूर घूमना चाहिए, या हमें प्रातःकाल की हवा का सेवन जरूर करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले यदि हम उसको सेवन करते हैं या हम श्वास लंबा खींच करके उसको लेते हैं तो हमारे फेफड़े शुद्ध होंगे और कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन होगा धीरे धीरे दूर होगा। साथ में आप अवी पत्ती कर चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। आपकी पेट की गर्मी शांत होगी, मुंह के छाले शांत होंगे और मुंह में आप ग्लिसरीन दिन में 2 बार लगा लें। और यदि ग्लिसरीन उपलब्ध ना हो या उससे आपको लाभ ना मिला हो तो 100 ग्राम पानी में 2 चुटकी नीला तोता मिला लें, उस पानी को अच्छी तरह हिला लें और उस पानी को रुई में लगाकर मुंह में लगा लें और उसकी राल चुआ लें। धीरे धीरे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और नीला तोता वैसे जहर होता है, लेकिन थोड़ा सा रुई में लगा करके मुंह में लगा कर राल चुआएंगे तो कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। आप इसको सेवन करें, प्रयोग में लाएं, मैं उम्मीद करूंगा आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, आपको आपके सवाल का जवाब आई एम श्योर मिल गया होगा। लेकिन बाकी जो दर्शक हैं, अगर आपका भी ऐसा कोई सवाल है और आप संपर्क करना चाहते हैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8899411121। और किसी भी कारण से इस नंबर पर संपर्क नहीं हो पाता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8899111121 पर। और अगर आप कोई भी औषधि ऑर्डर करना चाहते हैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से तो आप अमेजॉन और इंडिया मार्ट पर ऑर्डर कर सकते हैं, वहां पर आपको पेमेंट ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। और हमारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन, इन सब पर आप हमें फॉलो कीजिए और हमारे साथ टच में रहिए। वैद्य जी, क्योंकि आज हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में बात कर रहे हैं, अभी जो आपने इसके बारे में बताया कि कितनी प्रकार की होती है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी भी बच्चे को या किसी इंसान को ये बीमारी हो रही है तो उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से ये जाना जाए कि उन्हें इस चीज़ का ट्रीटमेंट लेना चाहिए? ऋचा जी, मैंने अभी बताया ना, चलने में लड़खड़ाहटपन होना, दिक्कत होना, उठने बैठने में दिक्कत इसमें आने लगती है क्योंकि हमारी जो पैर की मसल्स हैं वीक पड़ने लगती हैं, हमारी बॉडी को वो संभाल नहीं पाती, तो गिरने के चांस रहते हैं। इसमें अक्सर बच्चे गिर भी जाते हैं। लड़खड़ाहटपन इसमें बहुत ज़्यादा होने लगती है। इसका एक टेस्ट है, CP के लेवल इसका टेस्ट कराते हैं तो वह काफ़ी बढ़ा हुआ हो तो ये मान के चलें कि इस बीमारी की शुरुआत हो गई, हो चुका है बीमारी। और बिल्कुल एक्यूरेसी के लिए इसकी एक बायोप्सी होती है, बायोप्सी से बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि कौन से प्रकार की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या नहीं, तो ये बायोप्सी से कंफर्म हो जाता है।
वैद्य जी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में क्या इलाज है, ये सारी जानकारी अभी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आपके ही पेशेंट दिखाते हैं जो आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की शरण में आकर अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और हमारे कैमरा के सामने आकर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। मेरा नाम कपिल मलिक है, मेरे फादर का नाम सुंदर मलिक है, मैं मोदी नगर से आया हूँ। मेरे फादर को लंग्स में कैंसर था, हाइब्रिड न्यूरोलॉजिकल। उसके बाद मैंने न्यू राजीव गांधी दिल्ली से उनका ट्रीटमेंट कराया, कीमोथेरेपी हुई, उसके बाद रेडिएशन थेरेपी हुई, तो ये 2 साल इलाज चला। उसके बाद मैंने यहाँ पे आदर्श फार्मेसी में आके यहाँ से जो मेडिसिन्स लेनी है, 3 तरह की मेडिसिन्स ली थी और 2-2.5 साल से मेरे फादर वही खा रहे हैं और अभी तक तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हर 6 महीने में उनका पेट स्कैन कराते हैं और पेट स्कैन में अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और ही इज़ फिट नाउ। मोदी नगर से कपिल मलिक जी और इनके फादर सुंदर मलिक जी को लंग्स का कैंसर था। काफ़ी इन्होंने ट्रीटमेंट चलाया, 2 साल इन्होंने बताया और कीमोथेरेपीज़ भी करवाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और आज अगर वो स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो सिर्फ आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की वजह से। तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट मिला उन्हें आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में, मैं चाहूँगी थोड़ा सा डिटेल में बताएं। वात पित्त कफ मेद के अबुर्द लक्षण जेह, सारे ग्रंथि रोग में लक्षण जानूते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से 6 प्रकार के मुख्यतः कैंसर हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस के हिसाब से 280 प्रकार के कैंसर होते हैं। और आयुर्वेद में एक दवा है हीरक भस्म, जिसको वज्र भस्म भी कहते हैं। वज्र यानी कि हीरा। वज्र देवताओं का राजा इंद्र है, उसका मुख्य जो आयुध है वो वज्र है। वह वज्र से राक्षसों का संहार करता है। और इसी प्रकार आयुर्वेद में वज्र यानी कि हीरा, कर्कटाबुद्र यानी कि कैंसर का संहार करता है। मैं इस प्रकार के रोगियों को हीरक भस्म और स्वर्ण भस्म ये 2 मुख्यतः चलाता हूँ और साथ में अपनी मेदनाशक गोधनवटी और तुलसी घनवटी, इनका प्रयोग मैंने इनको कराया। धीरे धीरे इनको लाभ मिला। जो इनको सांस लेने में बहुत दिक्कत थी, लंग्स में दिक्कत थी, कम हुई और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी हद तक ये स्वस्थ है। दोस्तों, अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे। दूध के साथ दही, दूध के साथ नमक, दूध के साथ मछली यानी कि विरुद्ध आहार करने के कारण या शरीर के अंदर जो कलर सेल्स बनाते हैं उसका नाम है मेलानिन, उसकी कमी से भी सफ़ेद दाग की उत्पत्ति होती है। शरीर में आपने देखा होगा सफ़ेद दाग बन जाते हैं जो कि देखने में बहुत बुरे लगते हैं। ये ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है, लेकिन इसके कारण इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है और इसको सफ़ेद कोढ़ भी लोग बोलते हैं। ऐसी अवस्था से बचने के लिए यदि हम शिवित्रहर चूर्ण दिन में 2 बार 1-1 चम्मच सेवन करते रहें तो हमारे मेलानिन सेल्स की रक्षा होती है, बनने लगते हैं और कलर हमारा फेयर होने लगता है और धीरे धीरे सफ़ेद दाग मिटता है। आप अपनी दवा ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हैं। संपर्क करें 8899411121 8899111121। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वैद्य जी, बहुत सारे सवाल हैं, जैसा कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं, बहुत सारे सवाल हमारे दर्शक हमें भेजते हैं, लेकिन जो हमारे कॉलर्स हैं उन्हें हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो मैडम, नमस्कार। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सुरेश वर्मा बात कर रहा हूँ मैडम, गोरखपुर से बात कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी जी, मैं अभी आपका कार्यक्रम देख रहा था जी। तो मैं इस चीज के लिए मैडम फोन किया है कि सबसे पहले तो मुझे वैद्य जी से भी बात करनी है और वैद्य जी का धन्यवाद देना है। हमारे दोस्त बबलू तिवारी हैं, उनके बेटे को मस्कुलर डिस्ट्रोफी की प्रॉब्लम थी। कई जगह लगभग 2-3 साल से हम लोग परेशान होते थे और बबलू तिवारी जी के साथ मैं हरदम जाता था ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और कई सारे कम से कम 12-15 लाख रुपए हम लोग खर्च कर दिए थे और सब डॉक्टर लोग कई जगह से तो मुझे जवाब मिलने लगा कि नहीं, अब ये तो बच्चा चल ही नहीं पाएगा।
लेकिन सुभारती टीवी एक दिन हम बैठ के देख रहे थे और उसमें वैद्य जी का यही प्रोग्राम आ रहा था, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से रिलेटेड ही। फिर हम लोग बात किए वहाँ पे, वैद्य जी से बात किए और वैद्य जी का पूरा उपचार चला, लगभग 1-1.5 साल से चला। आज वो मेरे दोस्त का जो बच्चा है आज वो चल रहा है। मुझे वैद्य जी से एक बार बात कराइए, मैं वैद्य जी से बात करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से और उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भगवान प्रणाम जी, भगवान प्रणाम। प्रणाम वैद्य जी। वैद्य जी सादर प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भैया, आप बताएं। जी, आप शायद मुझे नहीं पहचान पा रहे होंगे, मैं बबलू तिवारी जी के साथ आपके फार्मेसी में एक बार विजिट के लिए भी मैं आया था, ठीक है। और आज मैं आपका ये प्रोग्राम देख रहा हूँ और आज तो वो लड़का जो सागर है बहुत चल पा रहा है और सब चीज बड़ा अच्छा हो गया, ठीक है। हम लोग तो निराश हो गए थे वैद्य जी की, अब लगता है कि ये बालक नहीं चल पाएगा, ठीक है। लेकिन आपके ट्रीटमेंट के बाद तो एकदम मैंने उसको दैवीय शक्ति बोला जाए, ठीक है। भगवान, इसके लिए मैं इतना कहूंगा, भगवान की बहुत बहुत मेहरबानी। जी जी, आज वो बालक पूरा चल रहा है और सब परिवार के लोग तो बहुत खुश हैं, ठीक है। और कई बार हम जाते हैं तो हम लोग को भी लगता है कि नहीं चलो, जिसके बारे में एकदम निराशा हाथ लगा था कि क्या पता ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा और इस पृथ्वी पे रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन आज तो बहुत अच्छा हंस खेल रहा है और घर के सभी लोग खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी आपका, बहुत धन्यवाद। भगवान, मैं इतना कहूंगा कि मेरा जीवन धन्य हुआ, किसी को जीवन मिला और भगवान की बहुत बहुत मेहरबानी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो वैद्य जी, बहुत अच्छा सा फील हो रहा है और ऑलवेज होता है, मतलब हमेशा होता है जब ऐसी कोई कॉल आती है और आपको उसके लिए आपको कोई शुक्रिया अदा करता है तो हमें भी प्राउड फील होता है, क्योंकि ये बीमारी है ही ऐसी कि अगर किसी के बच्चे को है तो पेरेंट्स तो उनकी तो आधी जान वैसे ही निकल जाती है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में हम जो आज बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, ऐसा क्या ट्रीटमेंट है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के पास जो एलोपैथी में नहीं है? ऋचा जी, इसमें कुछ दवाई ऐसी हैं, वैसे तो वात शामक दवाई इसमें चलती हैं। आयुर्वेद में कई प्रकार के रस हैं, लेकिन रसों में जो रसों का राजा है उसका नाम है रसराज रस और इसका मुख्य घटक है स्वर्ण। कोई अच्छी फार्मेसी की हो तभी इसको प्रयोग करना चाहिए। लोग स्वर्ण की मात्रा कम या नहीं डालते तो काम दवा करेगी, दवा का नाम नहीं करेगा। हम अपनी फार्मेसी में किसी भी प्रकार की दवाई में कोई त्रुटि ना हो इसका विशेष ध्यान रखते हैं और दवाइयों की क्वालिटी उच्च हो। ताज़ी दवाई हो, बासी दवाइयाँ भी काम नहीं करती, ताज़ी दवाइयाँ हों। और हरिद्वार को विशेष रूप से भगवान का विशेष आशीर्वाद है कि हिमालय की यहाँ पर तलहटी में जड़ी बूटी बहुत अच्छी मिलती हैं जो कि ताज़ी और गुणों से भरपूर हैं। और जगह की अपेक्षा मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ की जो जड़ी बूटी हैं उनमें गुण और ज़्यादा है। तो दवा यदि सही बनी होगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो रिजल्ट ना दे। और अपनी देख रेख में मैं दवाई बनाता हूँ, यदि उसमें कोई त्रुटि होगी तो उस बैच को हम बिल्कुल कैंसिल कर देते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि यदि किसी को लाभ होगा तभी वो आएगा और तभी हमारे को बधाई भी देगा, धन्यवाद भी देगा, जैसे आपने अभी देखा सुना। और मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग मेरे से उपेक्षा रखते हैं कि उसमें मैं पूरा खरा उतरूँ, किसी प्रकार की कोई कमी या त्रुटि ना हो। तो रसराज रस के साथ कुछ दवा हैं, जैसे अश्वगंधा घन है, दशमूल घन है, ये इसमें बहुत अच्छा लाभ करती हैं। हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं मनोहर बूंद रामफल वटी, जिसका मुख्य घटक कुचला यानी कि कपिलु है। और कुचले का यदि शोधन ठीक प्रकार हुआ तो निश्चित रूप से वो असर दिखाता है। विष उपविष होते हैं और उपविष शोधन के पश्चात अमृत तुल्य कार्य करते हैं। और नसों की नाड़ियों की ताकत के लिए मनोहर बूंद रामफल वटी अमृत तुल्य बहुत अच्छी है। और एलोपैथिक लोग कहते हैं कि इसमें मालिश नहीं करनी चाहिए। हम अपनी फार्मेसी में एक तेल बनाते हैं नारायणी तेल, इसकी मालिश हल्के हाथ से करनी चाहिए। रगड़ रगड़ के बहुत से लोग करते हैं, उसको रगड़ा कहते हैं, मालिश नहीं कहते। और नारायणी तेल मालिश हम इस तरह करें कि तेल हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो, तभी वो असर दिखाता है, मसल्स को ताकत देता है। मैंने भी इनको यही कराया और ये इस प्रकार की बीमारी में ये दवाइयाँ चमत्कार दिखाती हैं, असर दिखाती हैं। ये दवाइयाँ मैं अक्सर चलाता हूँ, इनसे मुझको निश्चित रूप से लाभ मिलता है।
बहुत बहुत शुक्रिया वैजी, सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको इस तरह की बीमारी से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है जब तक आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी आपके साथ है। अगर आप वैजी से बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो है 8899411121। और अगर इस नंबर पे बात नहीं हो पा रही है तो आप 8899111121 पर भी कॉल कर सकते हैं। वैजी आइए अब देखते हैं आपके कौन से पेशेंट कैमरा के सामने आए। जी, मैं देहरादून से अरुण कुमार हूँ और मेरे को ये प्रोस्टेट की और लीवर की दिक्कत थी। तो काफ़ी डॉक्टरों को मैंने दिखाया, पहले फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत दिक्कत होती थी पेशाब करने में और भूख नहीं लगती थी, उल्टी वगैरह ज़्यादा होती थी वो लीवर की वजह से। तो एक दिन मैंने टीवी में प्रोग्राम देखा वैद्य जी का, दीपक कुमार जी का। तो मेरे को अभी 2 महीने हो गए उनकी दवाई लेते हुए, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा मेरे को। अब पेशाब में मेरे को दिक्कत नहीं है और गैस वगैरह से भी थोड़ा अब काफ़ी ठीक हूँ। पेट साफ नहीं रहता था, पेट भी अब काफ़ी साफ रहता है। काफ़ी फ़र्क पड़ा है मुझे और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अरुण कुमार जी देहरादून से, जिनको प्रोस्टेट और लीवर में बहुत ज़्यादा परेशानी थी और वॉमिटिंग्स बहुत ज़्यादा होती थी, भूख नहीं लगती थी, यूरिन में दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें थी। काफ़ी इलाज कराया लेकिन इनको जो इलाज मिला वो मिला आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में। तो ऐसा क्या चमत्कारी जो है औषधि है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के पास, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप हमें डिटेल में बताएँ। ऋचा जी, प्रोस्टेट में जो पेशाब की थैली होती है उसके चारों ओर एक ग्रंथि होती है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। इसके बढ़ने से क्या होता है, मूत्र का रास्ता थोड़ा संकरा हो जाता है, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होना, पेशाब की थैली पूरी खाली ना हो पाना, इसके मुख्य कारण लक्षण है। और पेशाब हमारा थोड़ा मात्रा में अंदर रह जाता है जिसके कारण बार बार पेशाब में संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है। तो कई बार बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेशाब की थैली हमारी पूरी खाली हो, और थैली तभी पूरी खाली हो पाती है जब हमारा प्रोस्टेट धीरे धीरे घटने लगे या उसका साइज नॉर्मल की ओर आने लगे। हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं मेदनाशक गोधनवटी, जिसके सेवन से कैंसर सेल हो, ट्यूमरस सेल्स हो या कोई ग्रंथि बढ़ रही हो, खास तौर से प्रोस्टेट ग्लैंड हो, थायराइड ग्लैंड हो, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो, इसमें कोई दिक्कत हो तो उसमें बहुत लाभ मिलता है। साथ ही साथ यह दवा लीवर, स्प्लीन और इंटेस्टाइन, इसमें कोई विकृति आई हो उसमें भी बहुत लाभ देती है। मैंने इनको मेदनाशक गोधनवटी के साथ कांचनार गुलगुल और पंचामृत लोमंडूर इनका सेवन कराया। कांचनार चूर्ण का क्वाथ और पुनर्नवादी क्वाथ, इसके सेवन से इनका प्रोस्टेट जो बढ़ रहा था वो तो घटा, पेशाब खुल के आने लगा। लीवर फंक्शन जो खराब हुए थे, लीवर में जो दिक्कत थी, उनको लाभ मिला और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी हद तक अब ये स्वस्थ हैं। शुक्रिया वैजी, सारी जानकारी हमारे से शेयर करने के लिए। और अब हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने दर्शकों से थोड़ी और बातचीत कर सकें, तो जाने से पहले आपका चमत्कारी दोहा मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। आयुर्वेद में एक कहावत है, सर्वे रोग मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ पेट है। और जब हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है तो अक्सर इस वात रोग की समस्या हमको खड़ी होती है। प्रातः भोजन के प्रथम साय बाद के जान, नींबू का रस लाभ कर पुष्कर का अनुपान। यदि हम प्रातः भोजन से पहले और सायंकाल भोजन के पश्चात नींबू का रस गुनगुने पानी में सेवन करें तो हमारा पाचन तंत्र तो मजबूत होता ही है, साथ ही साथ वात रोग का भी शमन होता है। हमारे शरीर में कहीं दर्द इत्यादि की समस्या बन रही हो उसमें भी लाभ मिलता है। बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच आरोग्य के साथ जुड़ने के लिए वैद्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना कीमती समय हमें और हमारे दर्शकों को देते हैं, थैंक यू। तो ये जो छोटे छोटे दोहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं आपके जीवन को। हमारा कोई भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा, लेकिन अगर किसी कारण से आपने मिस कर दिया है तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, और इसी के साथ इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज ही फॉलो करें, बिल्कुल भी मत सोचिएगा। लेकिन अगर आप वैजी से बातचीत करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8899411121 और इसी के साथ एक और नंबर है 8899111121। ये दोनों नंबर्स आपके लिए ही हैं, आप जब चाहें नंबर्स पे कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। और
अगर आपने कोई भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की औषधि ऑर्डर करनी है तो आप Amazon और इंडिया मार्ट से कर सकते हैं, जहां पर आपको पेमेंट ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें। आप चेक कर सकते हैं Amazon और इंडिया मार्ट पर आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वक्त हमें बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहा है कि हम आपसे थोड़ी सी और बातचीत कर सके, तो फिलहाल आपको हमें इजाजत देनी होगी। आपसे फिर से होगी मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। आयुर्वेद की पहचान है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी। उच्च गुणवत्ता व शुद्धता की पहचान है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, जो कि 15 अगस्त 1947 से निरंतर आपके लिए कार्य कर रहा है और आपको स्वस्थ कर रहा है। तो यदि आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, रिटेल और बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटरशिप हासिल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं।